हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू व्लॉग। आज पापा ने सुबह मुझे नहीं जगाया। मैं 6:30 बजे तक उठा, फिर सो गया। अभी करंटली बज रहे हैं 7:40, मतलब 8 बजने वाले हैं। और मैं अब जाऊंगा, पहले तो मैं जिम जाऊंगा चुप्पे से। मम्मी पापा बोले हैं कि सीधे डॉक्टर के यहाँ जाना, पर मैं पहले जिम जाऊंगा फिर मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊंगा। तो अभी वही उसी की तैयारी चल रही है। बस मैं पानी वानी भर चुका हूँ बोतल में। बैग में मैंने पैक कर लिया है, उसमें मैंने वो रख ली है टी शर्ट अपनी स्पेयर वाली। और बस हम निकलेंगे जिम के लिए। जिम करने के बाद वहाँ से सीधा डॉक्टर के यहाँ जाऊँगा। वहाँ पे उनको अच्छे से अपनी प्रॉब्लम बताऊँगा, सब इलाज करवाऊँगा। देखो एक्सरे वेक्सरे में क्या निकलता है। चलिए आप भी देखिएगा मेरे साथ। तो अभी मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, बस मैं निकल रहा हूँ जाने के लिए डॉक्टर के यहाँ। तो दोस्तों, मैं जिम कर चुका हूँ। अब प्लान ये था कि मैं यहाँ से डॉक्टर के यहाँ के लिए निकलूँगा सीधे। पापा का मेरे पास कॉल आता है कि बेटा घर वहाँ दुकान पे दूध ख़त्म है, घर पे फ्रीज़र में दूध पड़ा है, वो ला के पहले मुझे दे जाओ, फिर हॉस्पिटल जाना। तो जब दूध वाले के बेटे होते हो ना, अब दूध वाला बिज़नेस है आपका, तो यही होता है। या कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी बिज़नेस हो, यही होगा आपके साथ। तो ये है वो दूध जो पापा ने मुझे से मंगाया था, वहाँ पे ख़त्म हो गया है, इसलिए अब हम पापा के पास जाएंगे दूध लेके, वो उनको देंगे, उसके बाद जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। तो अभी मैं पापा की दुकान पर हूँ। पापा के पास मैं दूध लेके आया। उसके बाद पापा को वहीं चिक जहाँ पे दोपहर में दूध देने जा रहा था, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। वहीं पे पापा को जाना था दूध देने इस समय, तो वहीं पे पापा गए हैं वहाँ पे। और एक पंजाबी ढाबा है, वहाँ पे भी दूध देंगे। तो वो उन्होंने कहा रुको, मैं दूध दे के फटाक से आता हूँ, फिर तुम जाना हॉस्पिटल। तो मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ अभी यहाँ पे पापा वापस आएंगे दूध दे के, फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगा और उसके बाद वहाँ पे दिखाएँगे, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं दवाइयाँ ले चुका हूँ, ये रही दवाइयाँ, ये रहा पर्चा। और एक दवाई इसमें बाहर से मिली थी, वो भी मैंने जाके ले ली। अब मैं गाड़ी पे बैठूँगा, घर पहुँचूँगा भैया इसमें। उसके बाद कुछ खाऊँगा, फिर पापा की दुकान पे से जाके मेरे को कैरेट मक्खन वाली और झोला लेके आना है दही का। तो ये अभी मेरे को करना है। सबसे पहले मैं घर पहुँचता हूँ फटाक से। अभी मैं आया हुआ हूँ पापा की दुकान पर। पापा का कॉल आया घर जाते जाते कि घर मत जाओ, सीधे यहीं पे आ जाओ। अभी मैंने सुबह से बस मुट्ठी भर सोयाबीन चबाया है, अब घर जाऊंगा, फिर बाकी का खाऊंगा। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ। अभी बज रहे हैं 11:30 और बाल मेरे इतने बड़े हो चुके हैं कि अब विद्रोह करने लगे हैं। अभी मम्मी मेरे लिए बना रही है आमलेट, वो मैं खाऊँगा और चाय पीऊँगा। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। और उसके बाद सोयाबीन पनीर ओट्स वाली मील खाऊंगा। और ये सब खाने के बाद जो डॉक्टर ने दवाई दी है, वो दवाई भी खानी है। और बस अभी वहाँ से दूध वगैरह लाया हूँ मैं। ये इसमें 2 कैरेट दूध, दही मट्ठा है, ये झोले का सामान, और ये जो दुकान में दूध रखा है, ये सब दूध अभी मुझे लगाना है। तो पहले मैं ये सारा दूध लगाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा, दवाई खाऊंगा और सो जाऊंगा। मैं इतनी देर से पंचायत कर रहा हूँ, पर अभी तक मैंने अपनी फैमिली को यही नहीं बताया कि डॉक्टर ने क्या बोला। डॉक्टर ने ये बोला कि दवाई खाओ, और मतलब दवाइयाँ लिख के दी हैं, दवाई खाने को कहा है, और सिकाई करने को कहा है पीठ पे और आगे, और बोला है कि उसी से सही हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से इंसिस्ट किया कि डॉक्टर एक्सरे लिख दीजिए, अगर एक्सरे की ज़रूरत हो तो उन्होंने कहा नहीं, एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, दवाई से और सिकाई से सही हो जाएगी चोट। तो अब मुझे रिलीफ हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में था कल रात से। जब से मैंने पापा से फ़ोटो खिंचवा के अपनी पीठ देखी ना, तब से मेरा दुख होने लगा था बहुत कसके से। पर अब ठीक है, अब दवाई खाएंगे, अच्छे से सेकेंगे इसको और ठीक हो जाएगा। तो प्लान मैंने बनाया था कि मैं नाश्ता कर सो जाऊंगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मुझे अर्जेंटली बैंक जाना पड़ा किसी काम से। फिर वहाँ से वापस आया
तो पापा ने बोला स्कूटी लेके जाओ, दिखा के आओ आज। तो स्कूटी दिखाने गए, वहाँ पे वो कहते हैं कि पूरा 1 दिन का काम है। तो पापा ने बोला है कि आज वापस आ जाओ स्कूटी लेकर। कल जब पापा की दुकान से दूध वूध सब ले आएंगे दोपहर में, वही दिन में 12:30-1 बजे तक, तब स्कूटी वहाँ पे छोड़ देंगे ले जाके। और आटा भी पिसवाने जाना था, तो वो भी पिसवा के लाया हूँ। ये आटे की बोरी है जो मैं पिसवा के ला चुका हूँ। बस इस आटे की बोरी को अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक मम्मी ने कुछ ली है थोड़ी बहुत। कोल्ड ड्रिंक वाला आया था कोल्ड ड्रिंक देने, तो मम्मी ने उससे कोल्ड ड्रिंक ली है, फ्रूटी, एप्पी फिज और कैच कोला। अब बस मैं जो कुछ भी लाया हूँ सामान सब प्रॉपरली लगाऊंगा। उसके बाद थोड़ी देर लेट के आराम करूँगा। सोने तो वाला हूँ नहीं अब, क्योंकि बज रहे हैं 2:30, मतलब 2:30 बज रहा है। मैं 2:30 को कभी कभी 2:30 बोलता हूँ, इग्नोर मारना, ठीक है। और बस यही था। अभी मैं सामान लगाऊंगा, उसके बाद सोने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर, आधे घंटे 45 मिनट जितनी नींद मिल पाए। अभी फिर पापा का फ़ोन आया था। तो अब पापा कहते हैं कि एक रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पे पुल के नीचे, वहाँ पे आ जाओ। टाइल्स वो देख रहे हैं, तो कह रहे हैं तुम भी आके टाइल्स देख लो, उसके बाद घर पे जाना। तो अभी मैं घर पे आ चुका था, सोच रहा था सो जाऊँगा, पर पापा ने फिर से बुला लिया है, तो मुझे अब फिर से जाना पड़ेगा। अरे यार, आज मेरी किस्मत में नींद लिखी ही नहीं है, और थकान के ऊपर और थकान लिखना था, वही हो रहा है। चलिए वहाँ से आते हैं। शायद टाइल्स लेके आऊँ मैं, फिर लेके आऊँगा अगर टाइल्स तो आपको टाइल्स दिखाऊँगा, और अगर नहीं लेके आऊँगा तो भी मैं आपको बताऊँगा कि टाइल्स लाया कि नहीं लाया। तो नहीं लाया तो क्यों नहीं लाया, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। मैं अभी भी ना उठा होता, पर मम्मी ने मुझे उठाया। टाइल्स आ गई है, एक लड़का टाइल्स लेके आया है, जो भी आज हमने अभी मंगाई थी दिन में, वो सारी टाइल्स आ गई है। ये मम्मी खड़ी हुई हैं, और ये वो टाइल्स है जो आई है शाम को। अभी टाइल्स आई तो मम्मी ने मुझे उठाया। टाइल्स तो आ चुकी है, अब टाइल्स लगाने वाला चाहिए, जानने वाला है एक टाइल्स वाला, कल या परसों वो आएगा और टाइल्स का सारा काम करवाएंगे फिर। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:50। मैंने दूध सारा कैरेट में लगा दिया है। अब पापा आज लाए हैं पानी के बताशे, मैं वो खाने जा रहा हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:50। मैं खाने में खा रहा हूँ ये अपनी मील। इसमें आज मैंने किशमिश भी डाल ली है। मम्मी लेट चुकी हैं मोबाइल लेके। मम्मी ने खाने में खाया था रोटी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी आज मम्मी ने बनाई थी, और मटर उसमें नहीं डाली थी, तो मेरा कुछ मन नहीं किया खाने का। पागल क्या, ये सब क्यों बताते हैं? ये सब भी बताना होता है, फैमिली है यूट्यूब की अपनी। तुम बताओ मम्मा, जब मैं चोट लगी थी तब तुमको कैसा फील हुआ था? बताओ। कैसा फील होगा? जिसके बेटे के चोट लगे तो उसको कैसा अच्छा लगेगा? अच्छा तो किसी को नहीं लगेगा। फिर तो जब अच्छा नहीं लगा था तो आने के बाद तुम चिल्लाने क्यों लगी थी मेरे ऊपर? रोना आ रहा था इसलिए। तो रोना आएगा तो चिल्लाने लगोगी? ये क्या? जब किसी को गुस्सा आता है ताकि रोना ना आए। हमेशा करती है मम्मी मेरे साथ। जब भी मेरा तराजू रखा है दुकान में एक, तो उसमें किनारे बहुत नुकीले हैं, तो उससे मेरी उंगली जब भी कटे तो मम्मी गुस्साने लगे मेरे ऊपर कि पता नहीं कैसे करते हो, क्या करते हो। ये नहीं कि उंगली पे चोट लगी है तो उसको देखें, गुस्साने लगती थी। और ये ऐसा इसलिए करती थी ताकि इनको रोना ना आए। हद है मम्मी। मैं ये खाना खाऊंगा, अपनी मील खाऊंगा, उसके बाद मुझे पापा के पर्चे बनवाने हैं, तो वो पर्चे बनवाऊंगा, और पर्चे बनवाने के बाद वीडियो एडिट करेंगे और अपलोड करेंगे वही सुबह उठने के बाद। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं आज के व्लॉग को। मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।